हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल शाही एजुकेशन। और मैं नमन कुमार शाही आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। दोस्तों, आज की जो हमारी टॉपिक है वो टॉपिक है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट हमें इसे कंसेप्ट इस चीज़ ये टॉपिक की हमें कंसेप्ट पहले लर्न करनी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड इस टॉपिक से जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल जो टॉपिक है उससे रिलेटेड कुछ हार्ड और कुछ बेसिक क्वेश्चन और कुछ इजी क्वेश्चंस सभी को मिक्स करके मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराने वाला हूँ। तो फर्स्ट पहले आप इसका कंसेप्ट सीखो। कंसेप्ट बिकॉज कंसेप्ट जो होती है वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत अहम भूमिका निभाती है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप सब देख रहे हैं जैसा कि अपने स्क्रीन पर कि मैंने यहाँ 3 पॉइंट्स लिखा है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल से रिलेटेड। कि क्या लिखा है कि लेट पी एक्स बी ए पॉलिनोमियल। क्या लिखा है कि पी एक्स बी ए पॉलिनोमियल एंड पी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो। इसको ए मत पढ़ना, इसको ए मत पढ़ लेना। ये अल्फा है, दिस इज अल्फा एंड दिस इज ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक लेटर है, अल्फा है ये। देन अल्फा विल बी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। बस आप इन तीनों पॉइंट को गौर करो, मैं आपको इसकी कंसेप्ट देता हूँ। तो देखिए कि ये फर्स्ट पॉइंट हमारी क्या कहती है कि लेट पी एक्स बी ए पॉलिनोमियल। मान लो कि कोई पी एक्स पॉलिनोमियल है। पी एक्स इज इक्वल टू मान लो कुछ भी, पी एक्स इज इक्वल टू 2x+1। ये कोई पॉलिनोमियल है एंड पी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो। क्या है? पी ऑफ अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल टू जीरो मतलब कि जब हम इस x की जगह अल्फा को पुट कर देंगे, अल्फा कोई भी नंबर हो सकती है जैसे 1 2 1/2 3/2 ऐसे। तो जब हम इस अल्फा को जब हम पुट करते हैं तो इस x की जगह अल्फा को पुट करेंगे तो आंसर हमें क्या मिलना चाहिए? जीरो मिलना चाहिए। तो कैसे जीरो आएगा? जब हम यहाँ अल्फा पुट करेंगे तो हमें इस x की जगह भी अल्फा, जो अल्फा की जगह पर जो भी नंबर होगा उसे पुट करना पड़ेगा। तो सिंपली हमें ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल की जो मैंने 3 पॉइंट्स लिखी है वो आप इस तरह से रिलेट कर सकते हो कि पी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू ज़ीरो कहने का मतलब है कि पी ऑफ, जब आप इस पी ऑफ एक्स तो पी ऑफ एक्स के जगह पर, इस एक्स के जगह पर अल्फा जब आप डालोगे तो आपको आंसर क्या मिलना चाहिए? जीरो मिलना चाहिए। तो यही है इसकी कंसेप्ट। अब मैं आपको बताता हूँ इस टॉपिक को कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू लेके मैं बताता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो चलिए एग्जाम्पल्स इस टॉपिक की देखते हैं। तो मैंने यहाँ एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लिया है कि चेक डैट -1/2 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 2x-1 और नॉट। तो आपको चेक करना है कि -1/2 जो है वो इस पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 2x-1, इस पॉलिनोमियल की ये -1/2 जीरो है या नहीं है। तो चेक कैसे करना है मैंने आपको जब कॉन्सेप्ट बता रहा था, डिफिनीशन जब उस जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की जो मैं दे रहा था तो आपको मैंने बताई थी कि जब आप अल्फा को पुट करोगे एक्स के जगह पर तो आपको आंसर क्या मिलना चाहिए? जीरो मिलना चाहिए। तो यहाँ आपको अल्फा नहीं है तो सिंपली आप क्या करो, आपको गिवन है, क्या गिवन है? पी एक्स इज इक्वल टू 2x-1। पी एक्स इज इक्वल टू 2x-1 आपको दी गई है क्वेश्चन के थ्रू। अब आपको चेक क्या करना है कि -1/2 जीरो है, इस पॉलिनोमियल की जीरो है या नहीं है। तो चेक करने के लिए आप क्या करो, जैसे उस डिफिनीशन में जब जैसे हम अल्फा को पुट कर देते थे एक्स की जगह पर, वैसे ही आप 1/2 को इस एक्स की जगह पुट करो। तो पी ऑफ 1/2 निकालो आप। तो P ऑफ 1/2 आप कैसे निकालोगे? तो P ऑफ 1/2 इसको निकालने के लिए जब यहाँ आप x की जगह 1/2 लिख रहे हो तो यहाँ इस x की जगह आपको 1/2 लिखना पड़ेगा। तो 2 × 1/2 -1, ये 2 कैंसिल हो गया और आपको मिला क्या? जीरो। तो जब आपको आंसर में यहाँ जीरो मिलने लगे तो आप समझना कि ये जो आपको नंबर दी हुई है, जैसे यहाँ 1/2 दिया हुआ है तो आप वो पॉलिनोमियल की कोई
भी पॉलिनोमियल की जीरो होगी या नहीं होगी। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू इसी तरह का एक और एग्जांपल लेता हूँ और उसके थ्रू आपको बताता हूँ। तो मैंने यहाँ सेकेंड क्वेश्चन ले ली कि जिसमें आपको कहा बोला जा रहा है कि चेक डेट -4/9 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी वाई इज इक्वल टू 9y+4 और नॉट। तो सिंपली आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान जो आपने स्टेप्स को फॉलो किया था उसी स्टेप्स को फॉलो कीजिए। हमने क्या किया था पिछले क्वेश्चन में कि जो हमें नंबर दी हुई थी सिंपली उसे हमें इस वेरिएबल जो x या y थी उस समय x थी हमारे पास, तो उसकी जगह हमें पुट कर दिया था। तो वही करना है यहाँ पे। तो हमें क्या करना है कि p ऑफ -4/9 निकाल देनी है। p ऑफ -4/9 निकाल देनी, तो p ऑफ -4/9 निकालने के लिए आप यहाँ इस y की जगह -4/9 पुट कर रहे हो, तो आपको इस y की जगह भी -4/9 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि पी वाई आपको दी हुई है कि 9y+4 है। तो 9 इंटू -4/9 +4 करो, 9 से 9 कैंसिल हो गया और आपको क्या बचा कि आपको बचा 0। तो इस क्वेश्चन को जब आप बनाने लगोगे, खुद के ब्रेन लगाने लगोगे आप जब क्वेश्चन में, तो खुद से आपकी कंसेप्ट क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। और जब आपकी कंसेप्ट क्लियर होनी शुरू हो जाएगी तो आप आसानी से 100% मार्क्स मैथ सब्जेक्ट में अपने स्कूल एग्जामिनेशन में सिक्योर कर सकते हो। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मैंने यहाँ थर्ड क्वेश्चन ले लिया है कि चेक डेट 5 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 12x+32 और नॉट। आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में कि चेक करना है कि 5 जो है वो पॉलिनोमियल 12x+32 जो आपको दी हुई है उसकी जीरो है कि नहीं। इफ नॉट, अगर नहीं तो फाइंड इस जीरो। ये जो पॉलिनोमियल है 12x+32 अगर नहीं है 5 तो इसकी जीरो, इस पॉलिनोमियल की जीरो निकालो। तो इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करने से आपको फायदा क्या मिलेगा कि आपको इस क्वेश्चन के सॉल्व करने के थ्रू आप ये भी जान जाओगे कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालते कैसे। मैंने इसलिए इस क्वेश्चन को आपको करा रहा है। तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मान लीजिए कि कोई भी पॉलिनोमियल gx है, gx कोई पॉलिनोमियल है। तो आपको क्या दी गई कि g ऑफ x इज इक्वल टू 12x+32, ये आपको पॉलिनोमियल दी गई है। तो आपको क्या करना है, सिंपली 5 को इस x की जगह पुट कर देना है। तो 5 को इस x की जगह पुट करो तो हमें g ऑफ 5 निकालनी पड़ेगी। तो इस x की जगह आप 5 पुट करते हो तो इस x की जगह आपको 5 पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये दी हुई है कि gx इज इक्वल टू 12x+32। तो 12x प्लस इंटू 5 करो +32, 12 5 या 60 + 35, तो आपको मिलेगा आंसर में 95 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो आपको आंसर मिला इससे आप यह पता लगा सकते हो, इस थ्रू आप चेक भी कर पाए कि ये जो 5 है इस पॉलिनोमियल की जीरो है या नहीं। तो अब सवाल उठता है कि भैया जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हम निकाले कैसे। तो मैं बताता हूँ अब उस कंसेप्ट को कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकाला कैसे जाता है। देखो, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए जो भी आपको पॉलिनोमियल दी रहे, जैसे हमें यहाँ gx दी हुई है, तो उस पॉलिनोमियल को gx इज इक्वल टू 0 लिख दो। क्या लिख दो? gx इज इक्वल टू 0 लिख दो। क्यों gx इज इक्वल टू 0 लिख दो, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि 12x+32 ये 0, क्योंकि यहाँ से अगर आपको x की वैल्यू पता करनी है तो यहाँ x की जो भी वैल्यू आनी चाहिए वो इस तरह आनी चाहिए कि जो हमें आंसर मिले वो 0 हो जाए। जब हमें सिंप्लीफाई करने पर आंसर मिले वो 0 हो जाना चाहिए। तो 0 हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हमें आंसर पता है कि हमें क्या मिलने वाला है। x की जगह पर हमें ऐसे नंबर को पुट करना चाहिए जो जब सिंप्लीफाई करने पर 0 मिल जाए। तो 0 इज इक्वल टू हम इसको 0 लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि 0 मिलने वाला है। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो। तो 12x इज इक्वल टू -32 बाई -32
x इज इक्वल टू -32/12। और जब आपको कहा जाए कि इसको चेक करो तो आप चेक भी कर पाओगे, ठीक, इस क्वेश्चन में जो हमने स्टेप लगाया उस स्टेप के थ्रू। तो कैसे हो, तो 12 इंटू -32/12 कर दो और +32 कर दो, तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, -32 + 32 इज इक्वल टू 0। तो अब आप इस तरह से जब आप कंसेप्ट सीखने लगोगे तो आपको क्वेश्चन बनाने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। समझ में आया? सॉरी यहाँ पर मैंने 2 लिखना चाहिए था मुझे, और यहाँ हो गया 2 और 92। सॉरी, गलती हो गई थी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पर ही बेस्ड है और वो हमारी लास्ट क्वेश्चन होगी। तो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिया कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू 3y। ये हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसे सॉल्व कैसे करना है भाई? ये क्वेश्चन कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन को देखकर घबरा जाते हैं कि भाई 3y हो गया, अब क्या होगा। तो ऐसे कोई बात नहीं है, आपको सीधा सिंपली मैंने बताया था क्या कि इसको इज इक्वल टू 0 कर दो। जब आप इसे इज इक्वल टू 0 कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको कि y की वैल्यू 0/3 मिलेगी, जो जिसकी वैल्यू आएगी 0। अब y की वैल्यू 0 आ गई तो 3 × 0 इज इक्वल टू 0। तो इस पॉलिनोमियल की जो 0 होगी वो 0 ही होगी। तो इस केस से आपको क्या पता चला कि 0 भी हर टाइम नहीं, हर समय नहीं हो सकती, लेकिन सम टाइम या सम टाइम 0 could be the 0 could be the 0 of the any some polynomial। अब मैं अपने वीडियो को यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी इस लेक्चर अगर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पर मैंने जो लेक्चर दिया वह अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियोस को लाइक करना। थैंक यू वेरी मच।